हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की बुक पढ़ रहे थे जो कि कक्षा 11-12 की है। उसमें आज हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग। आज का टॉपिक है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग तक हमने पढ़ लिया था। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में लगे हुए उनको देखें। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं, यानी कि द्विवेदी युगों को है ना जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। जागरण सुधार काल तो द्विवेदी युग को कहते हैं और पुनर्जागरण और नवजागरण काल भारतेंदु युग को कहते हैं। भारतेंदु युग को कहते हैं पुनर्जागरण काल और नवजागरण काल। और जागरण सुधार काल की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था इसको। किसने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई काव्य धारा का द्वितीय उत्थान काल कहा था इसको। द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान काल, नई काव्य धारा का द्वितीय उत्थान काल। और आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का युग गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। इस काल के पथ प्रदर्शक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग। तो ये द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया है इसका नाम? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और द्विवेदी युग की समयावधि है 1900 से 1918 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका काल निर्धारण 1893 से 1918 की करते हुए इसे क्या नाम दिया था? नई धारा या द्वितीय उत्थान के नाम दिया था। और वही जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। तो याद हो गया होगा। 1858 के विद्रोह के पश्चात महारानी विक्टोरिया के सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र ने भारतीयों की कुछ आशा जगाई, किंतु बाद में वे आशा ही खरी नहीं उतरी। फलस्वरूप जनता में असंतोष और क्षोभ की आग भड़कती चली गई। आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेजों की नीति भारत के लिए अधिक अहित करती। यहाँ से कच्चा माल बाहर जाता था और वहाँ से बने माल की खपत भारत में होती थी। देश का धन निरंतर बाहर जाने से भारत निर्धन हो गया। इस कारण असंतोष फैला। पूरे भारत में आंदोलन होने लगे। देश को गोपाल चंद्र गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता मिले। भारतेंदु युग में जहां भारत की दुर्दशा का दुख प्रकट करके चुप रह गए थे, यानी कि भारतेंदु युग में कहा क्या हुआ था कि भारत की दुर्दशा का दुख प्रकट करके चुप हो गए थे, वहीं द्विवेदी कालीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा का चित्रण साथ साथ देशवासियों की स्वतंत्रता की प्राप्ति की प्रेरणा भी दी। द्विवेदी की प्रवृत्तियों यानी कि विशेषताओं की बात करें तो इसमें राष्ट्रीयता की नवीन धारणा थी। राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिव्रतात्मिकता इसकी प्रमुख विशेषता थी। इतिव्रतात्मिकता और नैतिकता का आदर्शवाद था। विषयगत विविधता थी और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वर्णन था। उपदेशात्मकता और आदर्शवादिता थी। और गद्य पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। नारी के प्रति सम्मान की भावना, अतीत का गौरवगान था। और भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक शिष्टता का वर्णन किया गया। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी। आगे देखते हैं काव्य धारा। यद्यपि भारतेंदु काल में ब्रज भाषा के अतिरिक्त खड़ी बोली में भी रचनाएं की जाने लगी थी, किंतु उसे काव्य उपयुक्त नहीं समझा गया। सुयोग से इसी समय जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पार की तथा साहित्य की दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ। जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित, यानी कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1900 में। ये मासिक पत्रिका थी और इसके संस्थापक यानी कि प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। सरस्वती के प्रकाशक चिंतामणि घोष थे। तो जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित है कविते, कौन सा शीर्षक? तो है कविते शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने जन रुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रजभाषा के प्रयोग पर शोक प्रकट किया। सन 1903 में आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक बने। तो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने नायिका वेद को छोड़कर विविध विषयों की कविताएं लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप कई कवि
आगे आए, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे प्रमुख हैं। कुछ कवियों ने भी अपना रास्ता बदला जो परंपरागत ब्रज में अपनी कविताएं लिख रहे थे, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, नाथूराम शर्मा, शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण प्रमुख हैं। इस युग की कविता के विषय की दृष्टि से विविधता और नवीनता आई। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की प्रमुख भाषा बन गई। यानी कि इसमें द्विवेदी युग में सबसे प्रमुख है कि खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा और मुख्य भाषा खड़ी बोली बन गई। द्विवेदी जी की भाषा की शुद्धि एवं वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। अतः उन्होंने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया। आचार्य द्विवेदी जी ने समस्या आपूर्ति को छोड़ने तथा स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने का भी परामर्श दिया। द्विवेदी कालीन कविता के प्रमुख रूप से राष्ट्रता की भावना, सामान्य भावना, नीति और आदर्श, वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार, हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन और छंद वैविध्य आदि बिंदु उभरकर हमारे सामने आए। अब है आगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि में सबसे पहले इसमें नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर का टाइम है 1859 से 1932। 1859 से 1932 नाथूराम शर्मा शंकर का टाइम है। इनका जन्म हरदू अंगज ज़िले अलीगढ़ में हुआ था। ये हिंदी, उर्दू, पारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने सरस्वती के मुख्य कवियों में स्थान पाया। देश प्रेम, स्वदेशी प्रेम और समाज सुधार, हिंदी अनुराग तथा विविधताओं तथा अछूतोद्धार इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे। सामाजिक कुरीति, आडंबर और अंधविश्वासों, बाल विवाह आदि पर इन्होंने बड़े तीखे व्यंग्य किए। इनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न। प्रमुख रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व। अनुराग रत्न, शंकर सरोज और गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर। दो तो शंकर से ही है कि शंकर सर्वस्व और शंकर सरोज, और दो है अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य। आगे के प्रमुख कवि श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म भी 1859 से 1927 और नाथूराम शर्मा शंकर का भी 1859 से 1932। 1859 में ही नाथूराम शर्मा शंकर का है, 1859 में ही श्रीधर पाठक का टाइम है। 1859 से 1927। इनका जन्म आगरा जिले के झोंगरी गांव में हुआ था। खड़ी बोली के तो ये प्रथम समर्थ कवि थे कहे जा सकते हैं। ये खड़ी बोली के श्रीधर पाठक को प्रथम समर्थ कवि के रूप में जाना जा सकता है। इन्होंने सरस्वती के पूर्व ही खड़ी बोली में कविताएं लिखकर अपनी स्वच्छंद वर्ती का परिचय दिया था। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण इनकी कविता के मुख्य विषय रहे। इनका सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में मिली। इन्होंने रूढ़ि का परित्याग कर प्रकृति का स्वतंत्र रूप से मनोहारी चित्रण किया। पाठक जी कुशल अनुवादक भी थे। इन्होंने कालिदास की रीति सुहार और गोल्ड स्मिथ की हरमिट, गोल्ड स्मिथ की कौन सी? तो हरमिट, व डेस टेल्ड विलेज तथा द ट्रेवलर का एकांतवासी योगी उजड़ ग्राम और शांत पथिक शीर्षक से काव्यानुवाद किया। इनकी मौलिक कृतियों में वनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून और भारत गीत विशेष उल्लेखनीय हैं। तो अनुदित यानी कि मौलिक रचनाओं में और भी मौलिक रचनाएं जैसे जगत सच्चाई सार, मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, कश्मीर सुषमा, आराध्य शोकांजलि, भारत उत्थान, देहरादून, वनाष्टक इत्यादि बहुत सी रचनाएं, लेकिन इसमें वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत इत्यादि दे रखी है। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का टाइम है 1864 से 1938। 1864 से 1938 ईस्वी की इनका टाइम है कि इनका तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनका जन्म जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने रेलवे में नौकरी की, किंतु अधिकारियों के साथ कहासुनी होने पर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक बड़े परिश्रम और लगन से कार्य करते रहे।
सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा का साहित्य और उत्थान के लिए जो कार्य किया वह चिर स्मरणीय रहेगा। ये कवि, आलोचक और निबंधकार, अनुवादक और संपादकाचार्य रहे। इनके मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। गद्य लेखन के क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता मिली। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, मौलिक पद्य, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवम, कुमार संभव सार, अनुदित है। द्विवेदी जी की उल्लेखनीय रचनाएं। इनकी कविता सहज, सरल और प्राय उद्देश्यपूर्ण होती है। अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद का टाइम है 1865 से 1947। 1865 से 1947। हरिहौद जी ने द्विवेदी युग की प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार भी थे। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ। 1923 में ये सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर शेष जीवन साहित्य सेवा को समर्पित कर दिया। इनका काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास कब का है तो 1914 का है और पद्य प्रसून 1924 का है। चुभते चोभते और चौके चौपते 1932। तो चुभते चौपते और चौके चौपते किसका है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का, हरिहौद का। और प्रिय प्रवास 1914 का है और पद्य प्रसून 1924 का है। बोल चाल, रस कलश और वैदेही वनवास 1940 का है। प्रसिद्ध है इसमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास है ना खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। किसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? क्यों? क्योंकि वैदेही वनवास के कारण। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था प्रिय प्रवास के लिए। और प्रिय प्रवास कब की रचना है तो 1914 की है और वैदेही वनवास कब की है तो 1940 की है। अगले कवि है राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण का टाइम है 1868 से 1914। राय देवी प्रसाद पूर्ण का टाइम कितना है तो 1868 से 1914। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था और उन्होंने देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचना की। इन्होंने कालिदास की मेघदूत की धावन नाम से अनुवाद किया। मृत्युंजय इनका 1904 का है। राम रावण विरोध 1906 का है तथा वसंत वियोग 1912 का उल्लेखनीय करते हैं। मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906 तथा वसंत वियोग 1912 किनकी है तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की है और इनका टाइम कितना है 1868 से 1914। अगली कवि है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 1883 से 1972 इनका टाइम है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का टाइम कितना है तो 1883 से 1972। इनका जन्म उन्नाव जिले के कहड़ा ग्राम में हुआ। ये खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। इन्होंने अनेक प्रयाण गीत और बलिदान गीत लिखे। इन्होंने गया प्रसाद शुक्ल ने अनेक प्रकार की प्रयाण गीत और बलिदान गीत लिखे। पराधीन देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर इन्होंने मार्मिक और प्रभावी कविताएं लिखी। ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक रहे। सुकवि नामक पत्रिका किसके तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। और कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कौन सी तो कृषक क्रंदन और प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि गया प्रसाद शुक्ल सनेही की प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त अगले कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का टाइम है 1886 से 1964। 1886 से 1964 मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चिरगांव झांसी में हुआ था। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो है ना इनको अनेक उपनामों से जैसे राष्ट्रकवि, महात्मा गांधी द्वारा दी गई उपाधि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और युग कवि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था इनको। आधुनिक युग का तुलसी गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। आधुनिक युग का तुलसी तो मैथिली शरण गुप्त किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। सामंजस्य कवि शुक्ल जी ने कहा था इनको। सामंजस्य का कवि किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। और जो इनके साथी साहित्यकार थे उनके द्वारा दिया गया नाम है दद्दा। तो अनेक उपनामों से जाना गया मैथिली शरण गुप्त को। खंड काव्य के सम्राट कहे जाते हैं।
अंत्यानुप्रास का स्वामी भी इनको कहा जाता है, नारी उद्धारक कवि इनको कहा जाता है, ऋषिकेंद्र कहा जाता है, सामंजस्य का कवि इनको कहा जाता है। इनकी प्रथम पुस्तक यानी कि प्रथम रचना है रंग में भंग 1909 की, और इनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 है। किनकी? मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का आधार क्या है? तो भारत भारती। उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में भारत भारती के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। भारत भारती ने हिंदी मनीषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना उत्पन्न की और तभी से ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। राम भक्त कवि भी हैं ये। मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ इनके द्वारा रचित साकेती ही है, तो इन्हें राम कवि भी कहा जाता है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका अनंतम योगदान है। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ है जयद्रथवत 1910, जयद्रथवत 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 और प्लासी का युद्ध, मेघनादवध, व्रतशहार आदि इनके प्रमुख अनुदित काव्य हैं। अगले कवि राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनका टाइम है 1889 से 1962। 1889 राम नरेश त्रिपाठी और 1962 तक इनका टाइम है। इनका जन्म जिला जौनपुर के अंतर्गत कोहिरीपुर ग्राम में हुआ। सरस्वती पत्रिका के प्रभाव स्वरूप खड़ी बोली की ओर प्रवृत्त हुए। इनके 4 ग्रंथ प्रकाशित हुए, मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 27 और स्वप्न 1929। यानी कि मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न किसके हैं? राम नरेश त्रिपाठी। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न किसके ग्रंथ है? तो राम नरेश त्रिपाठी। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927 और स्वप्न 1929। इनमें से मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी की बात करें तो किनकी फुटकर कविताओं का संग्रह? तो राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है, जो मुख्यतः देश प्रेम, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण के से संबंध है। मिलन, पथिक और स्वप्न काल्पनिक कथा स्थित प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न है ना, काल्पनिक कथा स्थित प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। इसके अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, अमीर अली, मीर कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन शर्मा पांडे, गोपाल शरण सिंह मुकड़दर पांडे भी द्विवेदी युग के प्रमुख उल्लेखनीय कवि हैं। द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उद्धार, राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार और उच्च आदर्शों का काव्य है। इस युग में सभी काव्य रूपों का सफल प्रयोग हुआ। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय भी इसी कालखंड को जाता है। खड़ी बोली का स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय भी द्विवेदी युग को ही जाता है। द्विवेदी मंडल के कवियों को इस प्रकार देख लेते हैं कि द्विवेदी मंडल के कवि कौन है, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन से हैं और स्वच्छंदतावादी कवि कौन से हैं। तो द्विवेदी मंडल के कवि है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद 1865 इनका टाइम है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 इनका टाइम, और मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न और लोचन प्रसाद पांडे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और गिरधर शर्मा नवरत्न और लोचन प्रसाद पांडे तो है ना द्विवेदी मंडल के कवि थे। और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों में नाथूराम शर्मा, जो इन्होंने तो है ना जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य रचनाएं की, तो ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं और ये बाहर के कवि हैं। नाथूराम शर्मा, शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पुन और कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेह और रूपनारायण पांडे। यानी कि कौन से द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन से? क्वेश्चन आ जाए तो बाहर के कवि नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेह और रूपनारायण पांडे। और स्वच्छंदतावादी कवि थे श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे। ये द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि थे। आगे देखते हैं गद्य साहित्य, यानी कि द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य। गद्य रचनाएं कौन कौन सी है, ये सभी इसमें आ जाएगी। इस युग में गद्य साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया। गद्य की लगभग सभी विधाओं का इस काल में विकास हुआ। साहित्यकारों के मन पर राष्ट्र की प्रत्येक संपूर्ण घटना का प्रभाव पड़ा और उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना प्रतिबिंबित हुई। इस युग में साहित्य की प्रत्येक विधा में व्यापक राष्ट्रीय जागरण और सुधार की भावना विद्यमान है।
नाट्य साहित्य। सबसे पहले नाटक देखते हैं, द्विवेदी युगी नाटक। द्विवेदी युग में नाटक अपेक्षाकृत कम ही लिखे गए। इस काल में नाटकों को 6 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक और सामयिक नाटक, उपादानों पर रचित नाटक, रोमांचकारी नाटक और प्रहसन और अनुदित नाटक। राम और कृष्ण से संबंधित पौराणिक नाटकों में राधाचरण गोस्वामी का श्रीधामा, राधाचरण गोस्वामी का है श्रीधामा 1904 का। शिवनंदन साई का है सुदामा। श्रीधामा तो किसका है? राधाचरण गोस्वामी का। और सुदामा किसका है? शिवनंदन साई का 1907 का। नारायण मिश्र का है कंसवध 1910। राम नारायण मिश्र का है जनक बाड़ा 1906। गंगा प्रसाद का राम अभिषेक 1910। गिरधारी लाल का राम वन यात्रा 1910। नारायण साय का रामलीला 1911 और राम गुलाम लाल का धनुषयज्ञ लीला 1912 उल्लेखनीय है। अन्य पौराणिक नाटकों में महावीर सिंह का नल दमयंती 1905 का, बालकृष्ण भट्ट का वेणुसहार और वेणुसहार 1909 और लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी 1910, जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध 1918 उल्लेखनीय नाटक उपदेशात्मक अधिक है। ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल, ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त का है वीर जयमल 1903, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल 1909, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त 1915, जय शंकर प्रसाद का राजश्री 1915 उल्लेखनीय। वस्तुतः हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात प्रसाद से ही हुआ है। सामयिक उपादानों पर आधारित नाटकों में प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा 1902 का, प्रताप नारायण मिश्र का है भारत दुर्दशा 1902 का। भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह 1905 का, जीवानंद शर्मा का भारत विजय 1906 का और कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहाँ से होगी 1915 का। मिश्र बंधु का नेत्रोन मिलन 1915 का उल्लेखनीय है। इन नाटकों में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की विकृतियों को उभारने की चेष्टा की गई है। रोमांचकारी नाटक मुख्यतः रोमांचकारी अलौकिक घटनाओं के केंद्र में रखकर पारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए। इन्हें मंचे नाटक भी कहा जाता है। ये व्यावसायिक नाटक मंडलियों के लिए लिखे गए। रोमांचकारी नाटकों में मोहम्मद मियाँ का रौनक, हुसैन मियाँ का जरीफ और मुंशी विनायक प्रसाद का तालिब, सेहद मेहदी हसन का हसान, आगा मोहम्मद का अस्र उल्लेखनीय है। इन नाटककारों में राधेश्याम कथावाचक का नाम प्रमुख महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने नाटकों को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए पर्दों की तड़क भड़क और वेशभूषा की चमक धमक सादृश्यों में अद्भुत तत्वों का समावेश किया, जैसे आकाश मार्ग से देवताओं को जाना, तारों का टूटना, पुष्प वर्षा करना, खंभों का टूटना, उनमें से पात्रों का निकलना आदि। इस युग में प्रहसन भी लिखे गए, जिसमें बद्रीनाथ भट्ट का चुकी की उम्मीदवारी 1912, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का उलटफेर 1918, नोकझोंक 1918 प्रमुख है। इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में कुछ नाटकों के अनुवाद भी हुए। संस्कृत से श्री सदानंद अवस्थी ने नागानंद 1906 और लाला सीताराम ने मृच्छकटिकम 1913 और कवि रत्न सत्यनारायण ने उत्तरचरितम का अनुवाद किया। फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार मोलियर ने नाटकों को लली प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद किया। आगे है द्विवेदीयुगीन प्रमुख उपन्यास। इस काल में उपन्यास नाटक की अपेक्षा अधिक लिखे गए। इस काल में के लेखकों और पाठकों की प्रवृत्ति कुतूहल, रहस्य और रोमांच के माध्यम से मनोरंजन करने की अधिक रही। सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर गंभीर उपन्यासों की रचना इस युग में कम हुई। इस युग में तिलस्मी यारी, जासूसी, अद्भुत घटना प्रधान ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास अधिक लिखे गए। तिलस्मी अय्यारी, जासूसी, अद्भुत घटना प्रधान और ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास द्विवेदी युग में बहुत अधिक लिखे गए। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की परंपरा देवकीनंदन खत्री ने 1861 से 1913 द्वारा भारत हिंदू युग से आरंभ की गई द्विवेदी युग में भी जीवित रही। खत्री जी की काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1906, भूतनाथ प्रथम 6 भाग 1906 आदि उपन्यास प्रकाशित हुए। हरे कृष्ण जोहरी ने मयंक मोहिनी या माया महल 1901, कमल कुमारी 1902, निराला नकापोस 1902, भयानक खून 1903 और आदि तिलस्मी उपन्यास लिखे। किशोरी लाल गोस्वामी ने शीश महल 1905 और रामलाल वर्मा पुतली महल 1908 भी इसी वर्ग के रचनाएं। आगे चलकर देवकीनंदन खत्री के सुपुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री भूतनाथ के शेष भागों को लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल लाल गहमरी 1866 से 1946 ने किया। गहमरी जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। ऑर्थर के उपन्यास ए स्टडी इन
स्कोरलेट 1887 का इन्होंने गोविंद राम 1905 नाम से अनुवाद किया। सरकटी लाश 1900, चक्कर धार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901 किसके हैं? गोपाल लाल गहमरी के। जासूस पर जासूसी 1904, जासूस चक्कर में 1906, इंद्रजालिक जासूस 1910 और गुप्त वेद 1913, जासूस की इयारी 1914 आदि प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास हैं। अद्भुत घटनाक्रम उपन्यासों में विठलदास नागर का किस्मत का खेल 1905। अद्भुत घटनाक्रम उपन्यासों में विठलदास नागर का किस्मत का खेल 1905, बांकेलाल चतुर्वेदी का खौफनाक खेल 1912, निहाल चंद वर्मा का प्रेम का फल या मिस जोहरा 1913, प्रेम का फल या मिस जोहरा 1913, प्रेम विलास वर्मा का प्रेम माधुरी या अनंग कांता 1915, दुर्गा प्रसाद खत्री का अद्भुत भूत 1916 प्रमुख है। इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, परंतु इन उपन्यासों में इतिहास तत्वों की कमी थी। ये उपन्यास भी रहस्य और रोमांच से प्रेरित है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में किशोर लाल गोस्वामी, जो 1865 इनका टाइम है, 1865 से 1932 इस युग के सशक्त उपन्यासकार है। किसके? तो द्विवेदी युग के। किशोर लाल गोस्वामी के तारावा छात्रकुल कमिलिनी 1902, सुल्ताना रजिया बेगम का रंग महल में हलाहल 1904, मल्लिका देवी बा भंग सरोजनी 1905 और लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1917 चर्चित उपन्यास हैं। गंगा प्रसाद गुप्त ने नूरजहां 1902, कुमार सिंह सेनापति 1903 और हमीर 1903 उपन्यास लिखे। जयराम दास गुप्त के काश्मीर पतन 1907, नवाबी पाकिस्तान और वाजिद अली शाह 1909, मल्ला मलका चांद बीबी 1909 उपन्यास लिखे। सामाजिक उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और ब्रजनंदन साय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और मनन द्विवेदी उल्लेखनीय। लज्जाराम शर्मा 1863 से 1931, आदर्श दंपत्ति इनका उपन्यास है 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914 उपन्यासों का विशेष महत्व है। किशोर लाल गोस्वामी की लीलावती व आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज 1903-1904, पुनर्जन्म व सोत या डाहा 1907, माधवी माधव या मदन मोहनी 1903 से 1910, अंगूठी का नगीना 1918 उपन्यासों की विशेष ख्याति मिली। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अधखिला फूल 1907, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है अधखिला जो कि 1907 का है, तथा ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में लिखे। ब्रजनंदन साहे के सौंदर्य उपासक 1911, राधाकांत 1912 दो उपन्यास अधिक प्रसिद्ध है। मनन द्विवेदी का रामलाल 1917 में ग्रामीण जीवन का सजीव यथार्थ चित्रण मिलता है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का नवजीवन या प्रेम लहरी 1916 प्रेमाकुलतापूर्ण भावात्मक उपन्यास है। आगे चलकर इन सामाजिक उपन्यासों ने प्रेमचंद की उपन्यास रचना के लिए मार्ग पुष्ट किया। सामाजिक उपन्यासों का लक्ष्य समाज सुधार था। प्रेमचंद भी इसी उद्देश्य से प्रेरित थे। उन्होंने प्रेमाग 1907, प्रेमचंद ने प्रेमाग 1907, रूठी रानी 1907 और सेवा सदन 1918 इसी युग में प्रकाशित हुए थे। आगे है कहानी। सन 1900 के लगभग हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1912 से 1918 के बीच वो पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। सरस्वती 1900 पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का विकास हुआ। आरंभिक लेखकों में किशोरी लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र और बंग महिला रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा उल्लेखनीय। किसमें? कहानियों। इनकी आरंभिक लेखकों में कहानी में किशोर लाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा और उल्लेखनीय। किशोर लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 में प्रकाशित हुई थी। किसकी? किशोर लाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई थी। सन 1900 में ही माधव प्रसाद मिश्र ने मन की चंचलता सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित की। 1902 में सरस्वती में ही भगवान दीन बीए की प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है? तो भगवान दीन बीए की प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त सरस्वती में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल की है 11 वर्ष का समय 1903 में, और बंग महिला की दुलाई वाली है 1907 में कहानियां प्रकाशित हुई। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐतिहासिक कहानी लेखकों में वृंदावन लाल वर्मा प्रमुख है। इन्होंने 1909 में राखी बंद भाई लिखी।
तो राखी बंधवाई किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है। कब लिखी? 1909 में। 1909 ईस्वी में काशी से हिंदू पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1909 से काशी से। इसमें जयशंकर प्रसाद ने खूब कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियों का संग्रह छाया नाम से प्रकाशित हुआ। 1912 में प्रकाशित हुआ। राधिका रमण सिंह की कहानी कानों में कंगना 1913। छाया कब प्रकाशित हुई? छाया कहानियों का संग्रह जयशंकर प्रसाद का है छाया नाम से, जो 1912 में प्रकाशित हुआ। और राधिका रमण सिंह की कहानी कानों में कंगना जो 1913 हिंदू में प्रकाशित हुई। कुछ समय पश्चात प्रेमचंद का आगमन हुआ। उनकी कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई, जो इस प्रकार है। शोध 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917। यानी कि प्रेमचंद की कहानियां हैं शोध, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड और ईश्वरीय न्याय और दुर्गा का मंदिर। शोध 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916 और ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917। चंद शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो चंद शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसके अतिरिक्त सरस्वती में ही ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन, विश्वम्बर नाथ शर्मा की कौशिक की रक्षाबंधन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की झलमला प्रकाशित हुई। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सन 1900 के आसपास हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1918 तक पूर्ण प्रतिष्ठित हो गई। साहित्य में उसकी स्वतंत्रता मान्य हुई और उसका मौलिक रूप भी सामने आया द्विवेदी युग के अंतर्गत। आगे है द्विवेदी युग के समय के प्रमुख निबंध। भारतीय हिंदू युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य में पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इस युग के निबंध लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और कृष्ण बिहारी मिश्र उल्लेखनीय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध परिचयात्मक और आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में हैं। उनका म्यूनिसिपैलिटी कारनामे निबंध व्यंग्य शैली में लिखा गया। तो व्यंग्य शैली में किसका निबंध है? ये म्यूनिसिपैलिटी कारनामे महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आत्मनिवेदन, प्रभात, सुता परादे, जनकस्य दंड आदि इनके अन्य चर्चित निबंध है। तो आत्मनिवेदन, प्रभात, सुता परादे, जनकस्य दंड और किसके निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। गोविंद नारायण मिश्र अपनी पांडित्यपूर्ण संस्कृत निष्ठ तत्संप्रदान, समास बहुला, दीर्घ वाक्य विन्यास पूर्ण गद्य शैली के लिए जाने जाते हैं। बालमुकुंद गुप्त का टाइम है 1965 से 1907। 1965 से 1907 बालमुकुंद गुप्त का टाइम है। हिंदी साहित्य में शिव शंभू का चिट्टा इंपोर्टेंट है। शिव शंभू का चिट्टा के लिए जाने जाते हैं। ये चिट्टे भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो शिव शंभू का चिट्टा किस में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र पत्रिका में। किसका है? बालमुकुंद गुप्त का निबंध है। माधव प्रसाद मिश्र ने निबंध सुदर्शन में प्रकाशित हुए और इसके निबंध पुष्पांजलि 1916 संकलित है। सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1939 इनका टाइम है। 1881 से 1939 इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे और प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने नैतिकता और सामाजिकता को लेकर निबंध लिखे। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी 1883 से 1920 इसका टाइम है। साहित्य समता अप्रतिम थी। ये पुरातत्व के मान्य विद्वान, कछुआ धर्म और मारेशी मोरी कुटुंब इनके बहुचर्चित निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध 1912 से 1919 ईस्वी तक नागरी पचाणी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इनके भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति निबंध द्विवेदी युग में प्रकाशित हुए। कौन कौन से? तो भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि तथा लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। गणेश शर्मा विद्यार्थी, मनन द्विवेदी, यशोदानंदन अघोरी, केशव प्रसाद सिंह भी इस युग के चर्चित निबंधकार रहे। इस युग में समाज की हीनावस्था, आर्थिक विषमता, धार्मिक पतन और व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर निबंध लिखे गए। शैली की दृष्टि से युग में वर्णात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, शोधपरक आदि शैलियों में भी निबंध लिखे गए। आगे प्रमुख आलोचनाएं। द्विवेदी युगीन कालीन प्रमुख आलोचनाएं। इस युग में आलोचना का भी विकास हुआ।
जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर 1910 तथा छंद सारावली 1917 और लाला भगवान ने अलंकार मंजूषा 1916 नामक आलोचनाएं लिखी। तो कौन कौन सी आलोचनाएं हैं? जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर 1910 में और छंद सारावली 1917 में, और लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा 1916 नामक आलोचनाएं लिखी। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी के पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना द्वारा किया। इस कड़ी में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न 1910 प्रकाशित हुआ। आगे चलकर लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी और देव पर आलोचनाएं लिखी। तो बिहारी और देव पर आलोचनाएं किसने लिखी? भगवान दीन ने, लाला भगवान दीन ने। अन्वेषण और अनुसंधानात्मक आलोचना का विकास नागरी पचाणी पत्रिका 1897 ईस्वी के प्रकाशन से हुआ। मिश्र बंधु विनोद 1913 में शोध परक दृष्टि से महत्व दिया। सरस्वती के माध्यम से परिचयात्मक आलोचना का आरंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में परिचयात्मक आलोचना लिखी। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन ने संयोगिता स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने संयोगिता स्वयंवर और बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी और परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर पर व्याख्यात्मक आलोचनाएं लिखी। आगे है गद्य साहित्य के अंतर्गत जीवनी। जीवनी, इस युग में जीवनी लेखन भी पर्याप्त हुआ। ये युग राष्ट्रीय चेतना का युग था। आज़ादी की अलग जगाने के लिए इस युग में महापुरुषों के जीवनों पर आधारित जीवनियाँ लिखी गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्राचीन पंडित और कवि 1918, सूक सहकवि कीर्तन 1924 और चरित्र चर्चा 1929 आदि जीवनियाँ संग्रह लिखे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी संग्रह है पंडित और कवि, प्राचीन पंडित और कवि 1918 में, सहकवि कीर्तन 1924 में और चरित्र चर्चा 1929 आदि जीवनी संघर्ष लिखे। इस युग में आर्य समाज तथा अन्य महापुरुषों से संबंधित, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित, विदेश के महापुरुषों से संबंधित तथा महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ प्रचुर मात्रा में लिखी गई। रामविलास शारदा ने आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि, चिमनलाल वैश्य ने दयानंद चरितामृत 1904 और अखिलानंद शर्मा ने दयानंद दिग्विजय 1910 नामक जीवनी लिखी। राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित जीवनियों में महादेव भट्ट लाजपत महिमा 1907, पारसनाथ त्रिपाठी तपोनिष्ठ महात्मा, अरविंद घोष 1909, मुकुंदलाल वर्मा करमवीर गांधी 1913, संपूर्णानंद धर्मवीर गांधी 1914, नंद कुमार देव शर्मा महात्मा गोखले 1914, बद्री प्रसाद गुप्त दादाभाई नौरोजी 1914, ब्रज बिहारी शुक्ल मदन मोहन मालवीय 1916, शीतलाचरण वाजपेयी रमेश चंद्र दत्त की है जो 1914 की, माता सेवक लोकमान्य तिलक का चरित्र 1918 प्रमुख है। ऐतिहासिक जीवनियों में कार्तिक प्रसाद खत्री की छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, लोकमान्य तिलक का चरित्र 1901 और बलदेव प्रसाद मिश्र की पृथ्वीराज चौहान लोकमान्य तिलक चरित्र 1902, देवी प्रसाद की महाराणा प्रताप, लोकमान्य तिलक का चरित्र 1903 प्रमुख है। विदेशी महापुरुष पर लिखी जीवनियों में सिद्धेश्वर शर्मा की गैरीबाल्डी, विदेशी महापुरुषों के जीवन में सिद्धेश्वर शर्मा की है गैरीबाल्डी, लोकमान्य तिलक का चरित्र 1901, उमापति दत्त शर्मा की नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, लोकमान्य तिलक का चरित्र 1905, नाथुराम प्रेमी ब्रह्मानंद की जॉन स्टुअर्ट मिल, लोकमान्य तिलक का चरित्र 1912 आदि प्रमुख है। राजस्थान के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कर्नल टोड के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण जीवनी गौरीशंकर ओझा ने कर्नल टोड 1902 शीर्षक से लिखी। देसी विदेशी महान महिलाओं पर जीवनियाँ लिखी गई जिनमें गंगा प्रसाद गुप्त की है रानी भवानी 1904, परमानंद की है प्रतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र 1904, हनुमंत सिंह की है रमणीय रत्नमाला 1907, पन्ना लाल की है वीर पत्नी संयोगिता 1912, यशोदा देवी आदर्श महिलाएं 1912 और द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी की है ऐतिहासिक स्त्रियां 1912 आदि प्रमुख जीवनियाँ हैं। आगे है प्रमुख यात्राव्रत। यात्राव्रत के विकास की दृष्टि से भी आलोच्य युग महत्वपूर्ण है। इस युग की आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकाकार रूप से प्रकाशित हुई। स्वामी मंगलानंद ने मॉरिशस यात्रा मर्यादा 1912, श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला की यात्रा मर्यादा जून सितंबर से 1913, उमा नेहरू ने युद्ध क्षेत्र की सैर गृहलक्ष्मी 1914 और लोचन प्रसाद पांडे ने हमारी यात्रा इंदु सितंबर 1914 यात्रा वृत्तांत लिखी। पुस्तककार के रूप में गोपाल राम गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916, गोपाल राम गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण कब लिखा 1916 में। ठाकुर गदाधर सिंह ने चीन की तेहरत मास
चीन की 13 मास ठाकुर गदाधर 1902 में। हमारी येल्डवर्ल्ड तिलक यात्रा 1903 से 4 के मध्य लिखी गई नामक यात्रा वृत्तांत लिखे। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक इस युग के प्रमुख यात्रा व्रत लेखक थे। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्विवेदी युग के प्रमुख यात्रा व्रत लेखक थे। इनकी 3 कृतियाँ उपलब्ध है। अमेरिका दिग्दर्शन 1911, मेरा कैलाश यात्रा 1915 और अमेरिका भ्रमण 1916। तो ये किसकी है? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की है। अमेरिका का दिग्दर्शन 1911 और मेरी कैलाश यात्रा 1915 और अमेरिका का भ्रमण 1916। आगे हैं संस्मरण। इस युग में सरस्वती पत्रिका के कुछ संस्मरण भी समय समय पर छपे, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुमोदन का अंत, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुमोदन का अंत फरवरी 1905 में, सभा की सभ्यता अप्रैल 1907 में। ये क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण है। अनुमोदन का अंत 1905, सभा की सभ्यता अप्रैल 1907, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर जनवरी 1918, राम कुमार खेम का इधर उधर की बातें मई 1918, जगत बिहारी सेठ मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह जून 1913, प्यारेलाल मिश्र लंदन का फाग या कोहरा फरवरी 1908 के प्रमुख है। पुस्तककार के रूप में प्रकाशित संस्मरण साहित्य की दृष्टि से हरिओद जी के संस्मरण ही इस युग की उल्लेखनीय कृति है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने द्विवेदी युग पढ़ा है और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और द्विवेदी युग का प्रमुख गद्य साहित्य। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।